कार्यक्रम को करने के बाद बहुत सारी चीज़ों में देखने को आया कि बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी रेस होना के बाद बहुत सारे सांसदों का मुझे फ़ोन भी आ रहा है कि हम लोग भी आपके मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग आपको पूरा मदद करेंगे। उसमें कई आरजेडी के भी सांसद हैं, कोई कम्युनिस्ट के भी सांसद हैं और बहुत सारे कांग्रेस के भी सांसद हैं। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के भी सांसद और विधायक संपर्क कर रहे हैं। इंक्वायरी कमीशन का पूरा ड्राफ्ट सरकार के पास चला गया और उसको मान ली है और बहुत जल्द इंक्वायरी कमीशन भी यहाँ बन जाएगा। इंक्वायरी कमीशन बनने से फ़ायदा ये होगा कि उसी इंक्वायरी कमीशन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों का रिट याचिका लगा हुआ है, उस केस में झारखंड की ओर से एक याचिका दाखिल होगा, एक आईए लगेगा कि झारखंड का कितना पैसा बकाया है और उस केस को लड़ने के लिए जो भी फाइनेंशियली मदद होगा वो पूरा झारखंड सरकार हम लोग को करेगा। एक बहुत सार्थक और बहुत बड़ा कदम। नमस्कार साथियों, मैं नागेंद्र कुमार कुशवाहा, राष्ट्रीय सचिव विश्व भारती जन सेवा संस्थान। साथियों, 2 अप्रैल को दिल्ली जंतर मंतर पर विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से एक प्रोटेस्ट रखा गया था सहारा से भुगतान की मांग पर। उसमें देश के कई राज्यों से लोग आए हुए थे, बहुत दूर दूर से आए हुए थे और एक अच्छी भागीदारी हर स्टेट का लगभग था। आशा करते हैं कि जो लोग भी दिल्ली से इस कार्यक्रम के बाद अपने घरों की ओर रवाना हुए हैं, सब लोग सकुशल अभी तक अपने घर पहुंच गए होंगे। साथियों, ये कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। देश भर से जितने भी साथी इस कार्यक्रम में शरीक होने के लिए आए, सबको विश्व भारती जन सेवा संस्थान की ओर से कोटि कोटि धन्यवाद है, आभार है। साथियों, इस कार्यक्रम को करने के बाद बहुत सारी चीज़ों में देखने को आया कि बहुत सी चीज़ें बहुत जल्दी रेस होना शुरू हो गया है। जैसे आप देखे होंगे कि उस दिन जो कार्यक्रम हुआ उसमें करीब 3 सांसद हम लोगों के कार्यक्रम में शरीक हुए। अगले दिन वो 3 सांसद और बाकी 2 सांसदों को लेकर के दिल्ली के संसद भवन के मकर द्वार पर एक प्रोटेस्ट भी किए, जो काफ़ी सराहनीय रहा। इसके लिए हमारे 5 माननीय सांसदों को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद है। ये कार्यक्रम माननीय सुदामा सर के नेतृत्व में किया गया था और उसके बाद बहुत सारे सांसदों का मुझे फ़ोन भी आ रहा है कि हम लोग भी आपके मुहिम के साथ जुड़ना चाहते हैं और आपके लिए हम लोग खड़े हैं, हम लोग आपको पूरा मदद करेंगे। उसमें कई आरजेडी के भी सांसद हैं, कोई कम्युनिस्ट के भी सांसद हैं और बहुत सारे कांग्रेस के भी सांसद हैं। यहाँ तक कि जनता दल यूनाइटेड के भी सांसद और विधायक संपर्क कर रहे हैं बिहार से। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ कि जो मूवमेंट हम लोगों ने तैयार किया पूरे देश भर में सहारा के खिलाफ और जंतर मंतर पर एक अच्छी खासी भीड़ हुई, उसे देख करके लोगों को लग रहा है कि हम लोगों को इस मूवमेंट के साथ जुड़ना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही सराहनीय कदम है। साथ ही साथ मैं कुछ और अपडेट दे दूं आप लोगों को कि झारखंड में इंक्वायरी कमीशन का गठन के लिए रिकमेंडेशन हो गया। लोग पूछा करते थे कि कुशवाहा जी क्या आप छुपा रहे हैं। हमने कहा भी कि बहुत बड़ी बातें झारखंड में हो रही है जिसको भी हम बता नहीं सकते हैं। वो इंक्वायरी कमीशन ही था जिसके लिए हम लोग काफ़ी मेहनत कर रहे थे और उसका ड्राफ्ट बनाने में काफ़ी हम लोग को समय भी लगा, जिसमें हमारे वकील साहब ने काफ़ी योगदान दिया और वो आज इंक्वायरी कमीशन का पूरा ड्राफ्ट सरकार के पास चला गया है। सरकार उसको मान ली है और बहुत जल्द इंक्वायरी कमीशन भी यहाँ बन जाएगा। अब इंक्वायरी कमीशन बनने से फ़ायदा ये होगा कि उसी इंक्वायरी कमीशन के माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो हम लोगों का रिट याचिका लगा हुआ है, उस केस में झारखंड की ओर से एक याचिका दाखिल होगा, एक आईए लगेगा कि झारखंड का कितना पैसा बकाया है और उस केस को लड़ने के लिए जो भी फाइनेंशियली मदद होगा वो पूरा झारखंड सरकार हम लोग को करेगा। एक बहुत सार्थक और बहुत बड़ा कदम ये है जो ये होने जा रहा है। साथ ही साथ झारखंड में जितने भी साथी आत्महत्या कर लिए हैं, कार्यकर्ता लोग सहारा के, या जो लोग अवसाद में आकर के अपना दम तोड़ दिए, इन लोगों को आर्थिक मुआवजा भी उसी कमीशन के द्वारा मिलेगा। तो एक बहुत सराहनीय कदम। साथ ही साथ एक अपडेट और है कि सहारा के अधिकारियों के खिलाफ जो रांची के कोर्ट में केस लगा हुआ था, अभी तक तो हम लोग थाने में ही तो लोग खुद ही इंटरिम बेल के लिए रांची के कोर्ट में गए हुए थे। 2 केस में इन लोगों का जमानत खारिज हो गया था।
4 केस की सुनवाई कल थी और 3 की सुनवाई सोमवार की है। उस चारों केस में ये लोग मध्यस्थता के लिए कल अपना पिटीशन दाखिल कर दिए कि हम लोग मध्यस्थता करना चाहते हैं, हम लोग समझौता करना चाहते हैं। उस समझौता की प्रक्रिया क्या होगी ये आप सब भी जानते हैं कि हम लोग की लड़ाई पैसे के लिए है, किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई तो है नहीं। तो ये समझौते के लिए आए हैं जिसका हम लोगों ने स्वागत किया है। देखते हैं इस समझौता वार्ता में क्या निकल कर के आता है। साथ ही साथ ये लोग रांची के हाई कोर्ट में 9 केस लगाए हुए हैं बहुत सारी मैटर को लेकर के, तो उसमें भी सुनवाई 7 तारीख से शुरू होने जा रहा है। तो चारों तरफ से एक सकारात्मक माहौल बना है और हम लोगों ने तो ठान ही लिया है कि चाहे जो भी हो हम लोग अपना पैसा हर हालत में लेकर के रहेंगे। और उसके लिए विश्व भारती जन सेवा संस्थान का शुरू से ही एक ये था कि सहारा जैसी ठग कंपनी से लड़ने के लिए एक मोर्चे पर नहीं कई मोर्चे पर इसको घेरना पड़ेगा। जैसे लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग इसको घेरेंगे और सड़क पर भी घेरेंगे। साथ ही साथ देश के पार्लियामेंट में बैठे हुए हमारे सांसद हैं, उनके द्वारा संसद में भी इनको घेरेंगे। आज विश्व भारती जन सेवा संस्थान तीनों ही प्लेटफॉर्म पर बहुत ही सफलतापूर्वक कार्य कर रहा है और तीनों जगह हम मजबूती से खड़े हैं। हम इनको बचने नहीं देंगे जब तक देश के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का पाई पाई भुगतान न हो जाए। हम लोग इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। ये चाहे जितना भी गुमराह करें, जितना भी अपना चट्टा बट्टा कीड़े मकोड़े को आगे कर दे, हम लोग इनके भ्रम जाल में नहीं आएंगे। हम लोग अपनी लड़ाई तब तक जारी रखेंगे जब तक देश के निवेशकों का एक निवेशकों का मैं ब्याज समेत पूरा पैसा उनके खाते में न चला जाए। इसके लिए जो होना है होगा, लेकिन हम लोग 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। और इसके लिए बहुत सार्थक पहल है कि कम से कम देश का एक इकलौता राज्य झारखंड है जो इस केस में बढ़ चढ़ करके हम लोगों को मदद कर रहा है। और किसी भी राज्य सरकार को पार्टी बनने का मतलब है कि हमारे केस में बहुत इसका लाभ मिलेगा। तो साथियों, विश्व भारती जन सेवा संस्थान को मजबूत करें, विश्व भारती जन सेवा संस्थान का सदस्य बने और देश का इकलौता ये संगठन है जो सबके लिए, सहारा पीड़ितों के लिए इतनी लंबी लड़ाई और इतने बड़े स्तर पर लड़ रहा है। साथियों, विश्वास बनाए रखें, साथ बनाए रखें। धन्यवाद, नमस्कार। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सहकारिता मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमित शाह